हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संधि पे आधारित तीसरा वीडियो लेके आया हूं। 2 वीडियो पहले हो चुके हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पर आकर देख सकते हो। आज मैं आपके लिए संधि से यण संधि और अयाद्य संधि को बेहतरीन और सरल तरीके से लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं यण संधि से। यण संधि से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, चलो देखते हैं। पहचान, यण संधि को या व और रा से पहचाना जाता है। यण संधि को किससे पहचानते हैं? या व और रा से। हमेशा यण संधि में या और वा में आधा अक्षर लग के आता है। यण संधि में हमेशा या और वा में आधा अक्षर लग के आता है और रा हमेशा ता के पदे रूप में आता है। किस में आता है? ता के पदे रूप में आता है। तो एग्जाम्पल देखिए किस तरह से आता है। जैसे आ गया प्रत्येक, आ गया अन्वय, आ गया पित्तन्वती। इस तरह से एग्जाम्पल दे दिए और पूछ लिया कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, अन्वय में कौन सी संधि है या पित्तन्वती में कौन सी संधि है। तो आपको बताया कि या और वा में हमेशा आधा अक्षर लगा है। तो देखो ये लगा है, इसमें भी लगा है और ये रा ताके पदे रूप में है। तो जब आपको पहचान याद रहेगी तो आप आराम से बता पाओगे कि यण संधि में किस तरह से आता है। तो ये हो गया एक तरीका आने का। इस तरह से सब एग्जाम्पल इसी तरीके के आएंगे आपके लिए। दूसरा तरीका आने का क्या रहता है? इनके विच्छेद के आधार पर। किसके आधार पर? विच्छेद के आधार पर। तो विच्छेद किसका किया जाता है? जिससे संधि की पहचान होती है। जिससे संधि की पहचान होती है उसी से उसका विच्छेद किया जाता है। तो विच्छेद किसका किया जाएगा? या का, वा का और रा का। तो या को काय का में बात करते हैं? ई प्लस आ में। वा को उ प्लस आ में और रा को ऋषि प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। किस तरह से करते हैं वो भी देख लें। तो जब विभाजित करते हैं तो जो आधा अक्षर लगा रहता है वो अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। अपने पूर्ण रूप में आ जाता है विच्छेद के दौरान आधा अक्षर। कैसे? जैसे इसका विच्छेद करेंगे या चला जाएगा, या का विच्छेद करेंगे तो इधर क्या बचेगा? ता बचेगा और इधर क्या बचेगा? ये या चला जाएगा तो एक, क्योंकि एक ही मात्रा लगी है और का है तो एक हो गया। अब बताइए या का काय में विच्छेद करते हैं? ई प्लस आ में। किस में किया जाता है? ई प्लस आ में। तो आप बताइए प्रत्यय होता है या प्रति होता है? तो आपको पता होगा, आवेदन आपने कई लिखा होगा कि इसमें प्रत्यय होता है ना कि प्रति। तो छोटी की मात्रा आ जाएगी। दूसरी तरफ है आ। तो जब इधर देखिए एक ही मात्रा पहली लगी है तो डबल आ या डबल स्वर आते नहीं हैं। तो इस पहले ही एक स्वर लगाए तो दो स्वर की आवश्यकता नहीं रहती है। तो एक लगाए पहले से तो ये हो जाएगा प्रत्यय धन एक। इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए वा का। तो वा का करेंगे तो क्या बचेगा? अन प्लस या। अब ये बच रहा है तो वा को काय में व्यक्त करते हैं? उ प्लस आ में। तो बताइए बड़े उ की मात्रा आएगी कि छोटे उ की आएगी? तो अनु होता है कि अनु होता है? तो अनु होता है। अनुमान होता है पीछे। और आय होता है कि आय होता है? तो आ होता है, आय होता है ना कि आय। इस तरह से इसका किया जाएगा। अब आगे देखिए रा का। तो रा को ऋषि प्लस आ और ई में बात करते हैं तो इसका रा चला जाएगा तो क्या बचेगा? पित्त बचेगा और इधर क्या बचेगा? अनुमति बचेगा। अब आप बताइए कि इधर क्या आएगा? तो ऋषि है ही और कोई है ही नहीं तो ऋषि की मात्रा लग जाएगी इसमें। और इधर अनुमति होता है, अनुमति होता है कि इनमति होता है? आ होता है अनुमति। इस तरह से आएगा। अब आप बताइए कि इस तरह से अगर पूछा गया आपको कि प्रत्यय धन एक में कौन सी संधि है तो आप बता पाओगे कि प्रत्यय धन एक में कौन सी संधि है? तो ई प्लस आ मिलके क्या बनता है? या। ई प्लस आ मिलके क्या बनता है? या। और या
किसकी पहचान होती है, या को किससे पहचाना जाता है, यण संधि। इसी तरह से उ प्लस आ मिलके क्या बनता है, हुआ, तो वह किसकी पहचान होती है, यण की। इसी तरह से ऋषि प्लस आ मिलके क्या बनता है, र, तो र किसकी पहचान है, यण। तो इस तरह से अगर आएगा तो आप बता पाओगे, आराम से बता पाओगे। तो आगे देखिए तीसरा तरीका किस तरह से आता है वो भी देखें। पूछ लिया प्रत्यय धन एक का मूल संधि क्या हुई, या इस तरह से पूछे प्रत्यय धन एक बराबर और नीचे दे दिए क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए। तो जब आपको पता है कि ई प्लस आ मिल के क्या बनता है, एक, और जब ई चढ़िए तो जब उसको जोड़ा जाएगा विच्छेद को तो वो अपने आधे रूप में आ जाएगा जिसके ऊपर मात्रा चढ़िए, तो हो जाएगा प्रत्येक। इस तरह से अनु प्लस आय का अन्वय हो जाएगा। इस तरह से पितृ धन अनुमति का प्रत्यनुमति, इस तरह से और भी होते हैं, इसी तरह से हो जाते हैं। तो आप देखें आगे, देखिए एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा आप में कि किस तरह से होता है। तो देखिए या संबंधी उदाहरण या संबंधित उदाहरणों से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। अब आप देख लीजिए कि या तो या को काय में बात करते हैं, ई प्लस आ में। किस में बात किया जाता है, ई प्लस आ। और आपको पहले ही बता दिया था कि यण संधि में या में हमेशा आधा अक्षर लग के आता है। क्या आता है, आधा अक्षर लग के। तो आप ये कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 10 एग्जाम्पल, तो सब में आप देख लीजिए या आधा अक्षर लगा है, या आधा अक्षर लगा है, या आधा लगा है, या आधा लगा है, या में आधा है, इसमें भी देखो आधा, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा और इसमें भी आधा। मतलब जितने भी उदाहरण होते हैं उसमें या में हमेशा आधा अक्षर लग के आता है और वा में भी आधा अक्षर लग के आता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर इस तरह से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप आराम से बता पाओगे। दूसरा विच्छेद के आधार पर, तो विच्छेद के आधार पर किस तरह से होता है वो भी देख लें आप कि या को काय में बात करते हैं, ई प्लस आ में। तो जब आपको बता दिया था कि जो आधा अक्षर लगा रहता है विच्छेद के दौरान अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है, अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। जब इसका विच्छेद किया जाएगा तो क्या पूर्ण में आ जाएगा, तो अत्य प्लस अधिक हो जाएगा, अत्यधिक का। इसी तरह से इत्याधिक का क्या हो जाएगा, इत्य प्लस आदि हो जाएगा। अत्याचार का क्या हो जाएगा, अत्य प्लस आचार हो जाएगा। इस तरह से देवागमन का हो जाएगा, देवी प्लस आगमन। इस तरह से संख्यावन का हो जाएगा, संखी प्लस आगमन। इस तरह से प्रत्येक का हो जाएगा, प्रत्यय धन एक। इस तरह से अदेशना का अति प्लस एषणा। इस तरह से न्यून का हो जाएगा, नी प्लस ऊन। इसी तरह से उपर्युक्त का हो जाएगा, उपर धन उक्त। इसी तरह से यद्यप का हो जाएगा, यदि धन अप। इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए वह संबंधी उदाहरण देखिए और क्लियर होगा वहाँ से भी आपको कि वहाँ से किस तरह से बनता है एग्जाम में। तो वहाँ से देखिए वहाँ को काय में बात करते हैं, उ प्लस आ में। किस में बात किया जाता है, उ प्लस आ में। तो उस आपको बताया गया था कि वहाँ में भी हमेशा यण संधि में आधा अक्षर लगा रहता है। तो आप देखिए जितने भी वहाँ लगे होंगे उदाहरण में उनमें सभी में आधा अक्षर लगा है। देखो स्वागत लगा है, अन्वय लगा है, मध्यालय आधा लगा है, प्रभागम लगा है, अन्वेषणा आधा लगा है, अन्वित आधा लगा है, स्वल्प आधा लगा है, अन्वंतर आधा लगा है। तो आप इस तरह से अगर एग्जाम्पल दिए तो आप आराम से कर पाओगे जब आपको पहचान याद रहेगी। तो आगे देखिए वो आपको काय में बात करते हैं, उ प्लस आ में। किस में किया जाता है, उ प्लस आ में। तो आपको बता दें जितने भी आधे अक्षर लग के आते हैं इनमें जब उनको विच्छेद किया जाता है तो अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं। तो जब इसका विच्छेद किया जाएगा, सा का स्वागतम तो पूर्ण रूप में आ जाएगा, तो सुधन आगतम हो जाएगा। इस तरह से अन्वय का तो अन प्लस आय हो जाएगा। इस तरह से मध्वालय का तो मधु प्लस आलय हो जाएगा। इस तरह से प्रभागम का तो प्रभु प्लस आगमन हो जाएगा। इस तरह से अन्वेषणा का अनु प्लस ऐषणा हो जाएगा। इस अन्वित का अनु प्लस इत हो जाएगा। इस तरह से स्वल्प का तो सु प्लस अल्प हो जाएगा।
इस तरह से मन्यवंतर का तो मनु धन अंतर हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। आगे देखिए रा संबंधी, तो रा संबंधी भी इस तरह से होते हैं। रा को किस किस में विभाजित किया जाता है? रा को ऋषि प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। किस में किया जाता है? आ ऋषि प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। तो आपको बता दिया था कि रा हमेशा ताके पदेन में लग के आता है। तो आप देख लीजिए पित्तनवती में पदेन में लगाए रहा, मातज्ञा में लगाए रहा ता में, इस तरह पित्तज्ञा में भी ता में लगाए, पित्तादिश में भी लगाए, मातृच्छा में भी ता में लगाए और पितृच्छा में भी ता में लगाए। अगर इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाओगे जब आपको नियम और पहचान याद रहेगी। दूसरा तरीका, विच्छेद किसमें किया जाता है? रा का ऋषि प्लस आ और ई में। तब इसका विच्छेद करते हैं तो वो अपने मूल रूप में आ जाएगा, तो पितृ धन अनुमति हो जाएगा। इस तरह से मातृज्ञा का मातृ धन आज्ञा हो जाएगा। इस तरह पितृज्ञा का पितृ धन आज्ञा हो जाएगा। इस तरह से पित्रादेश का पितृ धन आदेश हो जाएगा। मातृच्छा का हो जाएगा मातृ धन इच्छा, पितृच्छा का हो जाएगा पितृ धन इच्छा। आगे देखिए, आगे आपके लिए अयाद संधि आई है। अयाद संधि को भी आप देखिए कि अयाद संधि से किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और किस तरह से इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो वो भी देखिए। तो अयाद संधि को यह आय अब आपसे पहचाना जाता है। किससे पहचानते? आय अब आपसे पहचाना जाता है। किससे पहचानते? आय और अब आपसे पहचानते हैं। किसको? अयाद को। तो कैसे पहचानते हैं? जैसे आ गया नयन, जैसे आ गया नायक, जैसे आ गया पवन और जैसे आ गया पावक। इस तरह से आएगा। तो आप बताइए इसमें आय दिख रहा है नय, जब पढ़ने में अपने आप आ जाएगा, पढ़ने में कि नय। ऐसे नायक आय दिख रहा है, ऐसे पवन अब दिख रहा है, इस तरह पावक आप दिख रहा है। इस तरह से इसमें आते हैं। अगर इस तरह से कोई भी वर्ड शब्द आएगा तो आप लगा पाओगे कि कौन सी संधि है। यह हो गया पहचान। अब इसके विच्छेद के आधार पर किस तरह से आता है वो भी देख लें। और तो विच्छेद किसका किया जाता है? विच्छेद जिससे संधि की पहचान होती है। पहचान किससे रहे हैं अपन? आय से, अब से और आप से संधि को पहचाने। तो देखिए आई को काय में बात करते हैं? ए प्लस आ में। आई को आई प्लस आ और ई में। अब को ओ प्लस आ और ई में, और आप को औ प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। कैसे करते हैं वो भी देखिए। जब इसमें से नयन का करते हैं तो नयन का जब करेंगे तो आय चला जाएगा, तो अपने पास इधर क्या बचेगा? ना, और दूसरी तरफ क्या बचेगा? ना। दोनों तरफ ना बचेगा। अब विच्छेद कायम करें आई को आई प्लस आ में, तो आई को इधर लगाएंगे तो ये मात्रक रूप में आ जाएगा। जितने भी स्वर होते हैं किसी भी वर्ण में जोड़ा जाता है तो अपने मात्रक रूप में आ जाते हैं। दूसरा, इधर लगाएंगे इसके आगे तो आय आता है कि आय आएगा, तो आय अन आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा नायक का। तो नायक को आय को काय में विभाजित करते हैं? आई प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। तो इधर आय चला जाएगा तो क्या बचेगा? ना बचेगा, और इधर क्या बचेगा? का। अब बताइए आई को काय में बात करते हैं? आई प्लस आ और ई में। तो बताइए आई की मात्रा जब जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अक, ना कि आक, क्योंकि शुद्ध शब्द के हिसाब से उनका विच्छेद किया जाता है। आगे देखिए अब का करेंगे तो अब को काय में बात करते हैं? ओ प्लस आ और ई में। तो इधर अब चला जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास? प। क्या बचेगा? प। और पीछे क्या बचेगा? न। तो अब को ओ प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। तो आगे इसमें जोड़ेंगे तो मात्रक रूप में ओ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? अन। अगला देखिए आपको
तो पावक को इसका चला जाएगा तो पा बचेगा और प्लस का बचेगा का। जब इसका विच्छेद किया जाएगा तो इसमें जो मात्रा लग जाएगी तो अव की मात्रा हो गई और इधर क्या आ जाएगा अक। इस तरह से इनका विच्छेद किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि ने प्लस अन में कौन सी संधि है। तो आपको पता होना चाहिए, बनाने का नियम याद हो जाएगा तो आप बता पाओगे कि ने प्लस अन में कौन सी संधि। कि ए प्लस अ मिलके क्या बनता है आय, और आय संधि आय किसकी पहचान होती है आयात की। इस तरह से आई प्लस अ मिलके क्या बनाते हैं आय, और आय किसकी पहचान होती आयात की। इसी तरह से ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है अव, और अव किसकी होती है आयात की। इस तरह से अव प्लस अ मिलके क्या बनता है आव, और आव किसकी पहचान होती है आयात की। तो इस तरह से आएगा तो आप आराम से बता पाओगे। तीसरा तरीका आने का क्या रहता है वो भी देखें। तीसरे तरीके से आएगा कि ने प्लस अन की शुद्ध संधि क्या होगी, या ने प्लस अन बराबर और नीचे ऑप्शन दे दिए क्या होगा। तो जब आपको पता है कि ने प्लस अन आई ए प्लस अ मिलके क्या बनता है आई, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो नयन, इसी तरह से नायक, इसी तरह से पवन और इसी तरह से पावक हो जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से और समझ में आ जाएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए उदाहरण आई का अ प्लस आई को काय में बात करेंगे आई प्लस अ में। तो देखिए ये नयन दिया है तो नयन का हो जाएगा ने प्लस अन, ये अभी बताया था आपको। अब देखो सयन दिया आई दिख रहा है तो से प्लस अन, इस तरह से आता है। आगे देखिए और आगे देखिए तीसरा चयन दिया है तो चे प्लस अन, क्योंकि आई को काय में बात करते हैं ए प्लस अ में बात करते हैं। तो इस तरह से चे प्लस अन हो जाएगा। अब आप आगे देखिए आई को आई प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। तो आई को देखिए इसमें नाय आय आ रहा है, इसमें गायक में आय आ रहा है और आय आ रहा है। तो देखिए आई को काय में विभाजित करेंगे आई प्लस आ, तो विभाजित करेंगे तब आई का आई हो जाएगा तो अलग हो जाएगा तो ने प्लस अक। इसी तरह से गए प्लस अक, नाय का नय प्लस ई आ जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा पहले से लगी तो ई आ जाएगा, इसमें दूसरा स्वर नहीं लगेगा तो इका। इस तरह से गायक में गए प्लस एका, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए अब का, तो अब का किस तरह से होगा वो भी देख लें। तो अब को किस किस में बात करते हैं ओ प्लस आ और ई में बात करते हैं अब को। तो अब देखिए पवन में अब लगाए, इस तरह से भवन में भी अब लगाए, पवित्र में भी अब लगाए और गविनी में भी अब लगाए। तो अब को काय काय बात करते हैं ओ प्लस आ और ई में। तब बात करेंगे तो इधर देखिए अभी ऊपर बताया था पो धन अन, इस तरह से भो प्लस अन, इस तरह से पवित्र का पो धन इत्र, क्योंकि ये ई की मात्रा पहले से ही है। इस तरह गवनी का गो प्लस इनी, इस तरह से इनका विभाजित किया जाता है। आगे से देखिए आपका, तो आपको देखिए आपको काय में बात करते हैं, आपको औ प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है। तो देखिए सभी एग्जाम्पल में आप आ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो पावक, भावन, पावन, नाविक, भावुक, भाविनी, इसमें सब में आप है कि नहीं। अगर इस तरह से आएगा तो आप आराम से लगा पाओगे एग्जाम में। दूसरा आपको औ प्लस आ और ई में विभाजित किया जाता है, अगर इस तरह से भी आएगा तो भी आप आराम से लगा पाओगे जब ये बनाने का नियम याद हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो आप चला जाएगा तो पो धन अक हो जाएगा। इस तरह से भावन का भो प्लस अन हो जाएगा, ऐसे पावन का फो प्लस अन हो जाएगा, नाविक का नो प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि यह ई लगी है तो ई आ जाएगी। इस तरह भावुक का भो प्लस उक हो जाएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा ऊ आ जाएगी, दूसरा सुर आता नहीं है इस तरह से। और भावन का बो प्लस इनी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो आपके लिए विसर्ग संधि पर लेके आऊँगा, वो भी एक विसर्ग पे ले आऊँगा, या आप कहो तो व्यंजन पे ले आऊँ, तो क्रमवार हो जाएगा, क्योंकि स्वर के बाद ये स्वर संधि पूरी हो जाएगी, स्वर के बाद व्यंजन आता है तो व्यंजन पे ले आऊँगा मैं आपके लिए। तो अगला वीडियो व्यंजन पे लेके आऊँगा, फिर उसके बाद विसर्ग ले लेंगे आप।
तो फिर विसर्ग पे लेके आऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।